जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, इस सत्संग को मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, इसे बीच में मत छोड़ना। मुझे नहीं लगता कि अगर आप सुनना शुरू करेंगे तो आप इसे बीच में छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये आंटी का ऐसा सत्संग है ना, बहुत ही अद्भुत। और ये भी नहीं है कि ये आंटी गुरुजी के टाइम की थी, अभी की बात है, कोरोना टाइम की। और यंग जनरेशन है, ये भी नहीं है कि होता है ना कि इंडिया में तो सब लोग मानने लग जाते हैं। हमारी गुरुजी की संगत जो बिल्कुल असली वाली है, समझते हैं चीजों को, वो तो इस चीज को अब इस चीज से ऊपर उठ चुके हैं कि हमारे गुरुजी की जो चमत्कार हैं या जो वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं तो संगत झूठ बोलती है या सच में है, क्योंकि हर कोई नहीं मानेगा। जब जिसके साथ खुद होगी ना चीजें तभी वो एक्सपीरियंस करेगा, तभी वो हाँ कहेगा कि नहीं कुछ तो है, गुरुजी हैं, पक्की बात है। क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीजें करा देते हैं ना कि आप डिनाई नहीं कर पाओगे कि गुरुजी नहीं है। ऐसा सोच ही नहीं पाओगे कि गुरुजी की बातें जो हो रही हैं ये ऐसे ही हैं, बेवजह हैं। वो दिखा देंगे कि भाई मैंने ही किया है, वो एग्जाम्पल दे देंगे, वो अपनी प्रेजेंस फील करा देंगे आपको। तो संगत जी आइए सुनते हैं इन आंटी जी का सत्संग, जैस्मिन अरोड़ा आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग तो बहुत सारे हुए हैं जिंदगी में, पर ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं पूरी दुनिया को सुनाना चाहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब स्टार्ट हुई मुझे नहीं पता, कौन से जन्म में स्टार्टिंग हुई मुझे नहीं पता, बट फिजिकली मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई 29 सितंबर 2018। मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब मैं गुरुजी के मंदिर गई थी। उससे पहले भी मैं बहुत बार गई हूँ, 3 बार गई हूँ, पर कभी वो कनेक्शन नहीं हुआ। गुरुजी के मंदिर गई, मेरी मॉम मेरी मासी दोनों मुझे एक एक हाथ पकड़ के बाहर ले जा रहे थे, तो दर्द होता था क्योंकि हर जगह से हड्डियां निकली हुई थी। बहुत पतली हो गई थी, बिल्कुल पतली, कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं, अपने आप को देख भी नहीं पाती थी आईने में। और कभी कभी किसी डॉक्टर के, कभी किसी डॉक्टर के चक्कर काटे, पंडितों के चक्कर में पड़ी, कुंडली दिखाई, कोई दोष नहीं, कुछ नहीं पता कि किसने क्या क्या बोला, मुझे याद भी नहीं और ना मुझे याद करना। डॉक्टर्स ने तो हार मान ली थी। डॉक्टर कहते थे कि इस बच्चे की रिपोर्ट में तो कुछ आता ही नहीं है। 28 किलो वेट रह गया था मेरा, 72 kgs वेट होता था। बिल्कुल ऐसा हो गया था कि डॉक्टर कहते थे कि ऐसे ही हुआ तो ये जिंदा नहीं रह पाएगी। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे बिल्कुल कि हम तो डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे, कोई भी टेस्ट नहीं बता पा रहा कि क्या हुआ है। मेरी पूरी फैमिली रोती थी। मेरे दादा, जिनको मैंने आज तक अपनी लाइफ में रोते हुए नहीं देखा, उनको मैंने बच्चे की तरह रोते हुए देखा है मेरे लिए। क्योंकि माँ बाप से ज्यादा तो प्यार तुम्हें जिंदगी में कोई नहीं करता, पर मेरे हिसाब से माँ बाप से भी ज्यादा प्यार तुम्हें कोई करता है, वो है हमारे गुरुजी। क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप से भी प्यार करते हैं, वो तुमसे भी प्यार करते हैं, वो सबसे प्यार करते हैं। तो 29 सितंबर को मैं गुरुजी के मंदिर गई। उससे 2 साल तक, उससे मतलब 2 साल पहले तक मैंने गुरुजी के बारे में सुना था, बस कभी परखा नहीं था, कभी जाना नहीं था कि कौन है, कौन से गुरुजी हैं, क्या है, कुछ पता ही नहीं था। जब मेरी हालत खराब थी तो मैंने भगवान से, मेरा जो विश्वास था वो उठ गया था। मेरी मम्मी से मैं कहती थी कि भगवान तो मेरी कोई मदद ही नहीं करते, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो मेरी मम्मी कहती थी कि मुझे विश्वास है कि कभी किसी के साथ हमने बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। मम्मी का विश्वास बना रहा, लेकिन मेरा विश्वास टूट गया। 28 तारीख को, 28 सितंबर सुबह की बात है, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। उठ के मैं पानी तक नहीं पी पाती थी। मैंने 2.5 साल तक खाना ही नहीं खाया था, मैं पानी पे जिंदा थी। नारियल पानी पीती थी सिर्फ, पानी भी कभी कभी नाक से बाहर आ जाता था। तो मैंने मम्मा को सुबह रोते रोते सफाई करते हुए देखा, तो मम्मा ने छोटा सा एक स्वरूप गुरुजी का
मुझे दिया तो मैंने उस गुरुजी के स्वरूप को फेंक के मारा कि कौन है ये, भगवान मेरी नहीं सुन रहा तो ये क्या सुनेंगे। तो मेरी मम्मा ने उनके आगे जाके बोला कि अगर तुम हो और तुम्हें इसे लेके जाना है तो लेके चले जाओ, अगर बचाना है तो बचा दो, इतना तड़पाओ नहीं। तो और मेरी मम्मा रोते रोते वहां से चली गई। दिन के टाइम मेरी मासी का फोन आता है मेरे पास कि मैं किसी ने ना तेरे लिए महाकाल की विभूति भिजवाई है। महाकाल मेरे भोलेनाथ, उन्होंने बोला विभूति भिजवाई है। मैंने कहा मासी मुझे नहीं चाहिए विभूति, भोलेनाथ ने मेरी इतनी नहीं सुनी। मैंने इतनी फास्टिंग करी उनकी, मैं पहले बहुत फास्टिंग करती थी, शिव जी के बहुत व्रत रखती थी। तो मेरी मासी बोली कि नहीं बेटा तू मेरे कहने पर ना एक बार वो अपने माथे पर लगा ले। मैंने कहा चलो ठीक है करके देख लेते हैं। मासी घर आती है, मासी ने बताया कि मेरी एक डॉली दी है, उन्होंने भिजवाई थी महाकाल की विभूति मेरे लिए। मेरी मासी की बेस्ट फ्रेंड की छोटी सिस्टर हैं, उन्होंने मासी ने उनको मेरी फोटोज दिखाई जो मेरी हालत बिल्कुल खराब थी। उन फोटोज को देखकर उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने मेरे लिए भिजवाई। और मुझे मासी ने बोला कि एक पूनम आंटी है इनकी, उनसे बात करो, वो गुरुजी की बहुत बड़ी फॉलोअर हैं, वही इसका मन थोड़ा सा ठंडा करके इसको गुरुजी के मंदिर की शक्ति बताएंगी। मैंने पूनम आंटी को कॉल किया, उन आंटी ने मुझसे एक घंटा बात की। पर संगत जी मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है कि क्या कोई भगवान मुझे बचा पाएगा, मुझे सही कर पाएगा। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, मैंने बहुत सोचा, मैंने विभूति भी अपने माथे पर लगाई। मैंने सुबह उठकर अपने डैड को बोला पापा मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। तो सब लोग बहुत शॉक कि ये तो मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं होती थी, ये कैसे कह रही है कि मुझे मंदिर जाना है। 29 सितंबर का टाइम, मंदिर बंद था, मंदिर नहीं खुला था। हम बाहर से माथा टेक सकते थे क्योंकि कोविड का टाइम था। तो मैं, मेरे साथ मेरी मासी, मेरी मम्मा और मेरे पापा थे। तो मैं गाड़ी के बाहर हूं, मुझे देखकर सब हैरान। जो मेरी हालत थी मैं मतलब बता ही नहीं सकती संगत जी। मैं 28 किलो की रह गई थी। तो जो सेवादार अंकल थे उनको जो लंगर प्रसाद मिला था, अंदर जाना तो अलाउड ही नहीं था, तो उन्होंने वो मुझे दिया कि ये इनको खिला दो। तो मैंने कहा कि मैं तो ये खा ही नहीं सकती, मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ। जो भी खाती थी वो बाहर आ जाता था, मेरे मुंह में कुछ भी खाने की चीज जाती थी तो वो बाहर आ जाती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप खा के देखो, ये गुरुजी का प्रसाद है। तो मैंने संगत जी 2-2.5 साल बाद कोई चीज़ खाने की, मुझे आज भी याद है, दाल चावल उस लंगर में थे, वो मैंने खाए। और उस दिन के बाद ज़िंदगी पता नहीं कैसे बदल गई। हर मुश्किल आसान हो गई, हर मुश्किल। वो जैस्मिन जो कभी खड़ी भी नहीं हो पाती थी, जिसको अपने आप को देखकर तरस आता था, जो सोचती थी कि वो बाहर दुनिया के पास अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाएगी कभी किसी को, वो आज आप लोगों को सत्संग अपना सुना रही है गुरुजी का। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। मैंने नेक्स्ट 1-2 दिन बाद ही अपनी मम्मा को बोला कि मम्मी मुझे ना घर में सत्संग कराना है। जो लड़की घर में जोत नहीं जलने देती थी वो अब कह रही है कि घर में सत्संग कराना है। तो संगत जी घर में सत्संग हुआ 3 अक्टूबर को। फिर मुझे पता चला था कि गुरुजी का बर्थडे 7 को आता है, मेरा भी बर्थडे 7 को आता है और मेरे भाई का भी 7 को आता है। मैंने कहा नहीं, अब से हमारे घर पे हर महीने की 7 तारीख को सत्संग होगा। 3 अक्टूबर के बाद नेक्स्ट मंथ 7 नवंबर से लेकर गुरुजी की कृपा इतनी बनी हुई है कि आज तक कोई भी मंथ का 7 तारीख का सत्संग मिस नहीं हुआ। प्रसाद बनता है, संगत आती है, हमारे गुरुजी विराजमान होते हैं, बहुत खुशी होती है, हमारे घर में ही रहते हैं। तो 7 तारीख को तो स्पेशली हमारे साथ बैठने आते हैं। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 28 किलो से मेरा जो वज़न था वापस ठीक होने लगा। मुझे मेरे गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी वापस लौटाई। शायद मेरे ग्रह इतने अच्छे नहीं थे, मैं नहीं बोलूँगी, मेरे कर्म अच्छे हैं, क्योंकि हम सबसे भूल चूक में कोई ना कोई गलती हो जाती है। बट मुझे पता है मेरे माँ बाप ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। उनकी प्रेयर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए, और शायद वो मेरी लाइफ का सबसे
टफ टाइम था, सबसे ज़्यादा टफ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी हो जाऊंगी। हमेशा खुश रहने वाली, घूमने फिरने वाली, खाना इतना पसंद था कि मैंने 2.5 साल तक खाना ही नहीं खाया होगा। पता है संगत जी, गुरुजी आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं, उसके बाद ब्लेसिंग देते हैं। मुझे तो पूरा ही निचोड़ दिया था, पर मैं बहुत खुश हूं कि मुझे निचोड़ा। इस तरह से गुरुजी करते तो अंदर से आप अच्छे इंसान बनते हो। पहले हम सोचते भी नहीं थे कि मैं गुस्से में किसी को कुछ बोल दूं, लेकिन अब मन में आता है कि जैसे मैं अगर किसी का दिल दुखाऊंगी तो मेरा गुरु मुझसे नाराज हो जाएगा, इसलिए मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलती। मैं अपने मुंह पे कंट्रोल रखती हूँ। सब कुछ गुरुजी की मैंने किताबें पढ़ी, उनकी बुक्स पढ़ी, उनके वचन पढ़े, बहुत कुछ सीखने को मिला गुरुजी से। कभी कभी मन में ये भी आता था कि गुरुजी आप फिजिकल फॉर्म में मुझसे क्यों नहीं मिले। मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, 2007 में, जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा था। लेकिन अंदर से इच्छा होती कि काश मैं गुरुजी को देख पाती, कभी मिल पाती, दर्शन कर पाती। और संगत जी, मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है। जब सत्संग था घर में, तो मेरा 15 मिनट के लिए मेरी आंख लग गई थी और मुझे ड्रीम आता है, जब शुरुआत में हमने सत्संग किए थे तब, तो मुझे ड्रीम आता है कि मैं अपने घर में एंट्री ले रही हूँ। मेरे घर की एंट्री पे सेवादार खड़े हुए हैं और मैं अंकल से बोल रही हूँ कि अंकल मुझे अंदर जाने दीजिए, नहीं तो मैंने मर जाना है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। उन्होंने मेरी हालत देखी और कहा कि पुत्र तू तो अंदर चली जाएगी, पर तेरी मम्मा नू मैं अंदर नहीं जाने देवांगा। मैंने कहा ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ। मेरे रूम में बेड पे गुरुजी बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, इतने सारे, बहुत सारे, और मेरी आँख खुल जाती है। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का ड्रीम में आने का क्या मतलब होता है, कि वो ड्रीम दर्शन देते हैं। मुझे कुछ पता ही नहीं था उन फ्लावर्स का क्या मतलब था। आई नेवर न्यू। तो मैंने ये किसी को बताया भी नहीं। और 3rd को जो सत्संग होना था वो हो गया। उसके बाद मंडे था। मंडे को आई थिंक गुरुजी का मंदिर खुला था कोविड के बाद। पहले मंदिर खुल रहा था विदाउट एनी पास, विदाउट एनी कोविड वैक्सीनेशन, आपको एंट्री नहीं मिल रही थी। तो मेरे पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट था। मैं मंदिर चली गई। मैंने कहा कि मुझे मंदिर जाना है गुरुजी के। तो आज भी मुझे वो दिन याद है ना, तो मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि जैसे ही मैं मंदिर के बाहर गई, वहाँ सेवादार अंकल खड़े थे जो पिछले दिन मेरे ड्रीम में आए थे, सेम वही, कि पुत्र तू ही अंदर जाएगी, तेरी मम्मा को मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, फिर उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया, क्योंकि मैंने यही बोला कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैंने मर जाना है, तो लेकिन मैं तेरी मम्मा को नहीं जाने दूंगा। संगत जी, मुझे उस टाइम पे विश्वास नहीं हुआ, कि मेरे मन में ये नहीं था कि ऐसा कुछ होता होगा। फिर मैं अंदर गई, गुरुजी के दरबार को मैंने देखा, वहाँ फ्लावर्स ही फ्लावर्स, फ्लावर्स ही फ्लावर्स। मतलब मैं एकदम शॉक्ड कि ये तो मैंने अभी सपने में देखा था, ये सब कैसे। और फिर बाद में मुझे वहाँ लंगर प्रसाद मिला, और ये सब मैंने ना पूनम आंटी को घर आकर बताया। तो उन्होंने कहा तुम पागल हो, तुझे नहीं पता कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं ऐसे। उन्होंने तुम्हें अपनी प्रेजेंस फील कराई है। तो मैंने कहा क्या मतलब। तो फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी ने वही चीज़ें मुझे ड्रीम में पहले ही दिखा दी थी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि तू मेरे बड़े मंदिर आने वाली है। उसके बाद संगत जी मेरा स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ। आई वॉज स्ट्रगलिंग, पर उसके 4-5 मंथ्स बाद भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया। अब मेरा वेट गेन नहीं हो रहा था इजीली। मैं बहुत रोती थी, मैं अपने आप को शीशे में भी नहीं देख पाती थी कि गुरुजी मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो। मेरा विश्वास डगमगाता था, बट अगेन आई वॉज बैक ऑन द ट्रैक, वापस गुरुजी के पास। पता नहीं, एक अंदर से पॉजिटिविटी थी कि ये मुझे पक्का सही कर देंगे, इन्होंने इतने लोगों का भला किया है तो ये मुझे भी ठीक कर देंगे। मुझे 5-6 महीने तक अंदर से ये हुआ ही नहीं कि मैं कभी ठीक भी हो पाऊंगी, बट एक फीलिंग थी कि धीरे धीरे खाना जाना शुरू हुआ। थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाता था, फिर अंदर चला जाता था, कुछ अंदर रह जाता था, जितना वॉमिटिंग में निकल जाता था, बाकी थोड़ा बहुत रह भी जाता था। तो डॉक्टर्स का कहना था कि ऐसे कैसे चलेगा, ये खाना ही नहीं खा पाती है, किसी गैस्ट्रो को दिखा लो।
सबको दिखा लिया, सबको बता दिया। हीमोग्लोबिन जो मेरा हीमोग्लोबिन था वाज ओनली 13, मेरा वेट 28। तो जो मेदांता के डॉक्टर्स थे, का नाम नहीं बताऊंगी, बट उन्होंने कहा कि 28 किलो के वेट में 13 का हीमोग्लोबिन है बच्चे का, तो मतलब ही नहीं है कि कुछ हो सकता है। अब तो बस चमत्कार ही बचा सकता है। तो फिर मेरे जो गुरुजी के साथ जर्नी है वो धीरे धीरे शुरू होती गई, बढ़ने लग गई। मैं वहाँ गुरुजी के मंदिर जाती गई, लंगर प्रसाद खाती गई, मेडिसिन की तरह वो काम करता गया और आज ज़िंदगी यहाँ पे खड़ी है। गुरुजी के मंदिर जाना होता था तो उस टाइम पे सिर्फ भाई और पापा के पास ही कार थी, मेरे पास नहीं थी, तो मैं कैब करके जाती थी। अब कैब करके आप बार बार जा रहे हो और हर बार आप कभी 2000, कभी लौटते टाइम 1600 इस तरह का पे कर रहे हो। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊँगी, मेरे पास नहीं है, तो मुझे गाड़ी लेनी है मुझे आपके मंदिर आने के लिए। मैं बहुत पतली सी थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं गाड़ी चला भी पाऊँगी, बट मैं गुरुजी से कहने लगी कि मुझे गाड़ी चाहिए। तो फिर मैं पापा के साथ कार देखने के लिए गई सेकंड हैंड। फिर मन में आया कि जब भाई ने गाड़ी ली थी तो एक गाड़ी के लिए ना एक स्वरूप मिला था गुरुजी का, मूर्ति स्वरूप। तो मेरे भाई की गाड़ी में पहले से ही स्वरूप लगा हुआ था, तो वो जो मिला हुआ था ब्लेस किया हुआ, वो हमने अपने मंदिर में रख दिया था। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों आया है, किसके लिए आया है, ठीक है इसे मंदिर में रख देते हैं। फिर पता नहीं ऐसे ही थॉट आता है कि मैंने पापा से कहा कि पापा चलो नई गाड़ी देखने चलते हैं। तो हमने जब उस समय मुझे i20 बहुत पसंद थी, जब वो लॉन्च ही हुई थी, नई नई थी, मैं 12th क्लास में थी, तो वो मुझे काफ़ी पसंद थी और मैं उसको ख़रीदना चाहती थी। अब मुझे नहीं पता गुरुजी ने सब कुछ कैसे कराया, मैंने कार को बुक किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी खुद की कार ले पाऊँगी। गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, मतलब कि मैं आराम से उसकी EMI दे पाती थी और उसको मेंटेन कर पा रही थी। सब कुछ बहुत गुरुजी का दिया हुआ है, किसी का नहीं दिया, ना मेरे माँ ने दिया, ना मेरे बाप ने दिया, ना मेरा खुद का है, सब मेरा गुरु ने मुझे दिया। और हमारे गुरु ऐसे देते हैं ना कि पता भी नहीं चलता। और जबकि सबको देखते थे ना जब मुझे, तो सब यही कहते था कि ये तो बस गई। और आज का टाइम है जब मेरे घर में कोई गुरुजी को पहले नहीं मानता था और आज सब गुरुजी के इतने बड़े वाले फॉलोअर बन गए हैं, सबके घर में गुरुजी के स्वरूप ही स्वरूप हैं। और वो आज जो स्वरूप हमें मिला था वो आज मेरी गाड़ी में लगा हुआ है। और हमारे गुरुजी को पता था ना कि ये झल्ली गाड़ी लेगी, तो इसके लिए मैं स्वरूप पहले ही भेज देता हूँ। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, हर सत्संग में आते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, इतना प्यार देते हैं, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते। आप अगर दिल के साफ नहीं भी हो ना, तो भी हमारे गुरुजी सबसे प्यार करते हैं। मैं किसी एक कंपनी में जॉब करना चाहती थी बहुत टाइम से, तो उसमें 3 दिन ऑफिस जाना होता था और बाकी के 3 दिन वर्क फ्रॉम होम होता था। तो मुझे नहीं लगता था कि मेरा इंटरव्यू निकलेगा, लेकिन मैंने गुरुजी से कहा कि आप मुझे इतना स्ट्रगल क्यों करा रहे हो। तो फिर मेरे गुरुजी ने इंटरव्यू क्लियर कराया। मुझे खुद को नहीं पता था, बट गुरुजी को पता था कि ये चीज़ मुझसे मांग रही है। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं ना कि मांगो नहीं मानो, लेकिन हम तो इंसान हैं। मैंने मांगा, तो मेरी जब मेरी उस ऑफिस में लग गई, तो मैंने वहाँ बहुत स्ट्रगल किया। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था, जैसा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। तो इतना मुश्किल हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। और 3 महीने में मुझे लगा कि अब मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगी और मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। तो फिर गुरुजी ने मुझे वही थॉट दिया कि तू मांगती रहती थी ना, इसीलिए मैंने तुझे दे दिया, लेकिन वो तेरे लिए अच्छा नहीं था, इसलिए मैं तुझे वो दे नहीं रहा था। लेकिन तूने बार बार बोल बोल कर मुझसे वो चीज़ मांगी, इसीलिए मैंने तेरा इंटरव्यू क्लियर करा दिया। तो संगत जी बस यही है कि आप चीज़ों को मांगिए मत, क्योंकि आपको नहीं पता वो आपके लिए ठीक है या नहीं। हमारा गुरु सब जानता है, और जो हमारे लिए ठीक होता है वो हमारा सही समय आने पे वो हमें देते हैं, भाई देते हैं वो हमें। तो हम मांगेंगे और हमें वो चीज़ दे भी देंगे। जैसे हम अपने माँ बाप से ज़िद करते हैं, तो हमारे लिए कोई चीज़ सही नहीं होती, तब भी हमारे ज़िद करने पर
ठंडी होने पर भी बच्चों को आइसक्रीम दिला देते हैं माँ बाप, जबकि उन्हें पता है कि ये इसको नुकसान करेगी। और जब बुखार हो जाता है तब हमें लगता है कि नहीं, हमें नहीं खानी चाहिए थी। तो वही सेम सिचुएशन होती है संगत जी। तो अब मेरी जॉब जहाँ है वहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। वो सब गुरुजी ने धीरे धीरे सेटल कराया। उसके बाद खाना मैंने खाना शुरू किया, फिर वेट गेन होना शुरू हुआ, मेरी ज़िंदगी बदलती गई। उसके बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँगी। और जब भी मैंने अपना सत्संग शेयर किया पहली बार तो सब मुझसे यही पूछ रहे थे कि आपको कौन सी बीमारी हुई थी ऐसी। लेकिन संगत जी मुझे पता ही नहीं चला, और डॉक्टर्स को भी नहीं पता चला कि किसी टेस्ट में डायग्नोज नहीं हुआ कि मुझे हुआ क्या था। लेकिन अब मुझे समझ आता है कि वो टाइम मेरी लाइफ में इसलिए आया क्योंकि मुझे गुरुजी से मिलना था। आज मैं उस टाइम को याद करके रोती नहीं हूँ, मैं खुश होती हूँ कि अगर वो टाइम नहीं आता तो मैं अपने गुरुजी से मिल ही नहीं पाती। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने गुरु को पाकर। और गुरुजी मुझे माफ़ करें अगर मैंने सत्संग में कुछ भी ऐसा बोला हो जो सही नहीं था। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी के हर उस चीज़ को देने के लिए जिसकी मेरी औकात भी नहीं थी और शायद मैं डिज़र्व भी नहीं करती थी, बट उन्होंने दिया और इतना कुछ दे दिया कि जो मैंने सोचा भी नहीं था। हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागते रहते दुनिया में। संगत जी कुछ काम नहीं आएगा। गुरुजी के बारे में मैंने पढ़ा है कि वो सबका कल्याण करते थे। उनकी नज़र में कोई बड़ा इंसान, कोई अच्छा इंसान नहीं होता था। ये सिर्फ हालात होते हैं जो इंसान को बड़ा या अच्छा बना देते हैं। जो भी मुझसे पूछता था कि तूने वेट गेन कैसे किया, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मेरी लाइफ में मेरे गुरुजी आए, उन्होंने वापस से मुझे ठीक कर दिया और ठीक किया, उससे भी बेहतर इंसान बना दिया। सब कुछ जो चीज़ें गुरुजी ने दी उसके लिए शुक्रिया, हर चीज़ के लिए शुक्राना। लाइफ बहुत छोटी है तो भगवान मुझे माफ़ करना। तो संगत जी आपका भी शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। आज सोमवार का दिन है और आज 10 नवंबर है। मैं गुरुपा का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझसे सत्संग बोलने में अगर कोई भूल चूक या गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हुआ ये कि संगत जी मेरी सासू माँ के घुटने का ऑपरेशन हुआ अभी पिछले सितंबर की बात है, 23 सितंबर को। उसके बाद दिवाली आई, धनतेरस, करवा चौथ के भी त्यौहार पड़े, तो वो अपने छोटे बेटे के यहाँ उन्होंने जयपुर में करवाया। वो चले गए थे 15 सितंबर को, और जहाँ हम रहते हैं सभी साथ में, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा घर है, तो मैंने दिवाली पे सारी सफाई की। संगत जी गुरुजी के आदेश से मैंने सारी सफाई की, पर 90% ही हो पाई। संगत जी मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा मनी कुछ जगह रह गई हैं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बाद में देखूँगी। तो मैंने 90% पूरे घर की सफाई कर पाई और फिर मैंने दिवाली का त्यौहार मनाया जो बहुत अच्छा गया। हालांकि मदर इन लॉ और फादर इन लॉ हमारे साथ नहीं थे, उनका तब ऑपरेशन हुआ था, तो वो वहीं अपने छोटे बेटे के पास थी। तो मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगते हुए कहा गुरुपा कुछ चीज़ें रह गई हैं, मैं बाद में देखूँगी। उसके बाद संगत जी मुझे गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तूने सफाई ठीक से नहीं करी, फिर से करनी होगी। तो गुरुपा से मैंने बोला गुरुपा मैं इतनी थकी हुई हूँ, मैं कभी मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा तो ही मैं करूँगी आगे। संगत जी होता क्या है कि मेरी सासू माँ आती हैं दिवाली के जस्ट दूसरे दिन आ जाती हैं घर पे, यहीं पे जहाँ पे हम सब इकट्ठे रहते हैं। काफ़ी बड़ा घर है, 5 रूम है,
2 किचन है, आंगन है बड़ा सा, और बाहर आउटडोर एरिया में प्लांट्स लगे हैं, वहाँ भी बहुत बड़ी छत है। तो अब ससुर जी हमारे आके बोलते हैं कि हम पूरे घर में पेंट करवाएंगे। तो मैंने पापा जी को बोला, हमने ये आपने पहले नहीं बताया, हमने कि मैंने सफाई की थी पूरे घर की। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा, ज़्यादा बहस नहीं करी, मतलब बड़े हैं तो उनका कहना तो मानना ही पड़ेगा। तो संगत जी क्या होता है ना कि उन्होंने पेंट शुरू करवाया पूरे घर में, सफ़ेदी करवाई, तो दोबारा जैसा कि गुरुपा ने मुझे मैसेज के थ्रू कहा था कि तूने सफाई ठीक से नहीं की, संगत जी गुरुपा ने मेरी हाथ पकड़ के दोबारा पूरे घर की सफाई करवा ली। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना। अब घर का एक भी कोना ऐसा नहीं बचा संगत जी कि गंदा हो। हर रूम में पेंट हुआ है, सारा सामान बाहर निकल के सारा अंदर रखवाया, धूल मिट्टी जाले कीड़े मकोड़े सब गायब हो गए, अब बहुत क्लीन हो गया। बाद में मुझे समझ में आया, तब मुझे अपने आप पे बड़ी थोड़ी सी वो लगी मैंने कि गुरुपा ने जो कहा था, गुरुपा ने हाथ पकड़ के दोबारा से सफाई पूरे घर की करवा ली। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, क्योंकि ऐसा होता है संगत जी के घर में कुछ है, जैसे ब्लैक मैजिक है, निगेटिविटी है बच्चों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर या घर में, तो गुरुपा हाथ पकड़ के उन चीज़ों को करवा ही लेते हैं, क्योंकि हम अनजान होते हैं इन चीज़ों से, हमें पता नहीं होता है कि क्या चीज़ है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है। तो गुरुपा सब जानते हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो पिता परमेश्वर हैं, वो परमात्मा है, वो महाशिव है, वो हमारे माता पिता हैं, उनको सब पता रहता है। तो संगत जी आज सोमवार है, तो आज मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन है, तो मैंने गुरुपा को आमंत्रित कर रखा है, आप मेरे घर में रहें, भोग स्वीकार करें। और देखिए संगत जी, छोटे बेटे के ही बहुत सारे गुरुपा ने कष्ट काटे थे, कई बार कष्ट काटे, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। और उसी बेटे का आज जन्मदिन है, 10 नवंबर है आज। तो और मैं शुक्राना कई दिन से करना चाहती थी संगत जी, मैंने फ्राइडे को शुक्राना रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी नेगेटिविटी थी कि मैंने रिकॉर्डिंग के दौरान कोई कॉल आ गई मेरी छोटी सिस्टर की, कज़न सिस्टर की संगत जी, तो मैं बीच में ही रिकॉर्डिंग मेरी छूट गई, और इतनी लंबी बात चली कि दोबारा हो ही नहीं पाई। फिर काम चल रहा था, फिर मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाई, फिर मुझे वो डिलीट करना पड़ा। तो वो आज मुझे थोड़ा मौका मिला है, तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा आज बच्चे का जन्मदिन है, आप मुझे ब्लेस कीजिएगा, भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा, उसकी सारी ब्लैक मैजिक आपने हटाएं, आगे भी आप उसकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा, हाथ जोड़ के आपसे विनती है। तो संगत जी एक चीज़ और है कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है, तो कल 9 तारीख तक सारे काम गुरुपा ने हाथ पकड़ के करवा दिए, सारी सफाइयाँ करवा दी, और एक आज के लिए कोई भी काम नहीं बचा। आज बिल्कुल कल तक सारे काम ख़त्म हो चुके थे, बच्चे के जन्मदिन के दिन तक सारे काम हो गए। आज उसका बर्थडे है संगत जी। तो गुरुपा ने ऐसा किया, गुरुपा ने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ भी बताई। मेरे थोड़े पैरों में एक्जिमा है, स्किन प्रॉब्लम है, तो गुरुपा ने उसमें जल प्रसाद में चंदन टीका मिला के लगाने को बोला था, वो मैं करती रही, बीच में भी काम एक्स्ट्रा हुआ तो वो छूट गया संगत जी, उससे बहुत आराम मिला, उससे खुजली उजली जलन वगैरह सब सही हो गई थी संगत जी। मुझे पेट की समस्या है, थोड़ी गैस एसिडिटी वगैरह, जैसे खाना खाती हूँ तो पेट भारी भारी सा हो जाता है, उसकी भी गुरुपा ने मुझे दवाई बताई थी। अर्जुन की छाल, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, तुलसी के पत्तर, अदरक का काढ़ा बनाओ और सुबह खाली पेट पियो, तो उससे मुझे बहुत आराम मिला संगत जी। इसके लिए गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज को, वो हर चीज़ जानते हैं, हर पल हमारा ख्याल रखते हैं, वो इतने अच्छे हैं, वो बहुत प्यारे हैं। और वो उनके स्वरूप, जो मुस्कुराता हुआ स्वरूप है, उसको जब हम देखते हैं तो दिल में बड़ा अजीब सुकून सा मिलता है, एक जैसे मन खराब हो, उनकी स्वरूप को हम देखते हैं तो बहुत तसल्ली सी होती, तो मन अच्छा हो जाता है संगत जी। और गुरुपा ने हम लोगों की भी बड़ी रक्षा की है बहुत सी चीज़ों में, जब जब हमारा मन ख़राब होता है तब तक गुरुपा ने हमें
क्या कहते हैं हिम्मत दी है आगे बढ़ने की, इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और एक और चीज़ थी संगत जी कि मैंने एक चीज़ देखी, इतने दिन मेरे घर में इतनी सफाइयाँ चली संगत जी, मैंने गुरुपा से विनती की थी कि मैं थकूँ नहीं, क्योंकि मैं पहले काफ़ी थकी हुई थी। फिर सासू माँ आई तो उनको मतलब चलने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके कुछ काम थोड़े एक्स्ट्रा बढ़े हुए, जैसे उनकी देखभाल करना। तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा सफाइयाँ करते समय मैं थकूँ नहीं, तो गुरुपा ने मेरी सुनी संगत जी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी सफाइयों के दौरान मुझे पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे। सर्दी जुकाम ज़रूर हो गया क्योंकि डस्ट वगैरह होती है, मौसम चेंज हो रहा है, पर मेरे पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं था कि मैं इतनी चलती रही, सुबह से शाम तक काम निपटाती रही, लेकिन पैरों में दर्द नहीं हुआ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज का। गुरुपा बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुपा से बस एक ही विनती है, उनके लिए मैं 2 लाइनें गाना चाहूँगी। ये मेरी अर्जी है मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज सारे संगत परिवार को, उनके बच्चों को, सबको ब्लेस्ड करें, भर भर के झोली भर भर के खुशियाँ दें, तन मन धन सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबको हेल्थ ब्लेस करें, वेल्थ ब्लेस करें। हर संगत परिवार के घर में खूब भर भर के खुशियाँ हैं, बच्चों पे सब पे दया करें गुरु महाराज। प्राची आंटी के घर पे भी, सब घर परिवार पे सब पे दया करें, सबको ब्लेस करें गुरु महाराज। और जल प्रसाद की महिमा क्या कहें, जल प्रसाद तो अमृत है, सब लें, अच्छे से लें। मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगी, सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जल प्रसाद को आप डेली सुबह शाम गुरुपा से ब्लेस करवाइए और पीजिए। बहुत बढ़िया है हर तरह से, मतलब चमत्कारिक कहते हैं कि अमृत है एक तरह का, वो इतना अच्छा है कि सारी बीमारियां, परेशानियां, थकान आपकी दूर कर देगा। हम लोग लेते हैं, हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस जल प्रसाद को के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। और यहीं मैं अपने सत्संग को विराम करना चाहूँगी, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जो भी गुरुपा करवाएंगे मैं आगे दोबारा सत्संग करूँगी। अभी मैं विराम करना चाहूँगी अपने सत्संग को। तो मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं गुरु महाराज और संगत परिवार, आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।